मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में सबसे पहली खबर यौम आशूरा के ताल्लुक से है। आज पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन के गम में मातम कुना है। शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्जंदान तौहीद आशूरा का रोजा भी रख रहे हैं। जबकि दूसरी खबर श्रीनगर में बंदिशों से जुड़ी हुई है। श्रीनगर के कई इलाकों में यौम आशूरा के पेश नजर सख्त बंदिशें नाफिज की गई हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। शहर में दाखिल होने और शहर से बाहर जाने वाले पॉइंट सील कर दिए गए हैं। तीसरी खबर सीज फायर मुआहदे से जुड़ी है। आज फिर पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बालाकोट सेक्टर में बिलाइश्ताल फायरिंग की गई है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौज का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। चौथी खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सिलसिले में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले पर फिर सालसी की पेशकश की है। ताहम ट्रंप ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के मुकाबले हिंद पाक में कशीदगी की शिद्दत में कमी आई है। ट्रंप का कहना है कि हिंद पाक के कहने पर वो दोनों मुल्कों के मदद के लिए आगे आ सकते हैं। 5वीं खबर की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। एक बार फिर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म सितम हो रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि इमरान खान की पार्टी के साबिक़ रुकन असेंबली बलदेव कुमार का दावा है। बलदेव कुमार ने हिंदुस्तान से सियासी पनाह मांगी है। इनको वहां जान का खतरा लाहक है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने फिर की है सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में ये फायरिंग की गई है। बिलाइश्ताल फायरिंग पाकिस्तान की जानिब से की गई है। गोलाबारी में 3 रिहाइश गाहों को नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में बिलाइश्ताल फायरिंग पाकिस्तान की जानिब से की गई है। गोलाबारी में 3 रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट का मुजाहरा किया जा रहा है और इसी के पेश नजर आज फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। और ये खिलाफ वर्जी पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बिलाइश्ताल फायरिंग की गई है पाकिस्तान की जानिब से। गोलाबारी में 3 रिहाइश गाहों को नुकसान पहुंचा है। समीर भट्ट हमारे साथ मजीद तफसीलात के साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से हमारे नुमाइंदे। समीर बताइएगा इस वक्त भी क्या बिलाइश्ताल फायरिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए सलाम, मैं आपको बता दूं, कल देर शाम 11:30 बजे पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग शुरू की, शेलिंग शुरू की मींडर के बालाकोट सेक्टर में जो कि पुंछ में पड़ता है। वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हिंदुस्तानी पैकेट्स है सिक्योरिटी आर्मी के, उस पे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, शेलिंग की। और उसके बाद उन्होंने जो अपना फायरिंग का रेंज है उसको बढ़ाया और वहां पे जो रेजिडेंशियल एरियाज है, रिहायशी इलाके हैं, उनको भी निशाना बनाया। बहुत जबरदस्त मोटार से शेलिंग की उन्होंने और बहुत ज्यादा मोटार के शेल भी दागे गए, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 हमारे जो हमारे साइड में 3 मकान है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा और 7 मवेशी जो है हलाक हुए हैं हमारी साइड पे। हिंदुस्तानी फौज ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। रात भर ये फायरिंग चलती रही दोनों तरफ से। पहले बहुत तेज थी और उसके बाद रुक रुक के फायरिंग चलती रही और सुबह 4:30 बजे तक वहां पे दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। और कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेस से पता चला है, कि पाकिस्तान को भी अच्छा खासा तगड़ा नुकसान इस फायरिंग में हुआ है। लेकिन 4:30 के बाद अचानक फायरिंग जो है रुक गई है और अभी वहां पे दोनों तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पुंछ में जो मींडर एरिया है, बालाकोट एरिया है, शाहपुर एरिया है, शाजिया एरिया है, वहाँ पे तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती ही रही है। यहाँ राजौरी में जो नौशहरा में परसों से उन्होंने फायरिंग की है, तो जाहिर तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे राजौरी का नौशहरा सेक्टर है या पुंछ के बालाकोट, मेंढर, शाहपुर और बाकी एरियाज है, वहाँ पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का अमल जारी है। लेकिन भारतीय फौज इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिस तरह हमने देखा राजौरी में भी पाकिस्तान ने बहुत सारी फायरिंग की, जिसमें हमारे कई मकान जो है वो डैमेज हुए हैं। लेकिन भारतीय फौज ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा है। और लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से ये फायरिंग का जो अमल चल रहा है और जाहिर तौर पर है पाकिस्तान, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त
आइसोलेशन में है और दूसरा जो मिलिटेंट उनकी घुसपैठ करवाना चाहता है। आर्मी भी लगातार बोल रही है और जो इनपुट्स भी हैं कि कई मिलिटेंट्स जो हैं वो लॉन्चिंग पैड्स पर जमा है इस वक्त और उनको उनकी घुसपैठ पाकिस्तान किसी भी हालत में करवाना चाहता है, क्योंकि अब आगे आगे जो है मौसम समर जो सरमा का मौसम आ रहा है तो उसमें बर्फीली बर्फ गिरने के बाद बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन के। तो उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है। तो इसी ये रूट है, पुंछ के जो रूट है और ये जो राजौरी के रूट है, ये बहुत ही टेरीन रूट है, बहुत ही मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाके हैं। तो वहां से वो इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहता है किसी भी हालत में। ये जो फायरिंग है उसी की एक कड़ी है। जी सर जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए समीर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर शहर के कई इलाकों में यौम आशूरा के पेश नजर सख्त बंदिशें नाफिज की गई हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। शहर में दाखिल होने और शहर से बाहर जाने वाले पॉइंट्स सील कर दिए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर यौम आशूरा के पेश नजर आपको बता दें कि हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है। सख्त बंदिशें नाफिज की गई हैं। परवेज भट्ट मजीद तफसीलात के साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। श्रीनगर अब में क्या कुछ सूरत-ए-हाल देख पा रहे हैं? परवेज बताइएगा, कहा जा रहा है कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट को पूरी तरीके से यौम आशूरा के पेश नजर सील कर दिया गया है। क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल सना, आज के दिन यौम आशूरा पे जब पूरी दुनिया में जो आज़ादार हैं वो अपने अपने तरीके से जो करबला के शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वहीं अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें, यहाँ वादी कश्मीर के और भी मुख्तलिफ इलाकों जैसे बड़गाम, मागाम है, पटन है, इन इलाकों के हवाले से अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे बंदिशें आयद कर दी गई हैं। सरकार ने पहले ही वाज़िया कर दिया था कि 8, 9 और 10 मुहर्रम को जो यहाँ से जुलूस मातमी जुलूस बरामद होते हैं उनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी सिलसिले में हमने देखा श्रीनगर शहर के कई जो हसास इलाके हैं या जो शिया अक्सरियत वाले इलाके हैं वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा भारी तादाद में वहां पे तैनात किया गया है। कई खारजी और दाखिली रास्तों को खारदार तार लगा के सील कर दिया है पूरी तरह से और जो व्हीकुलर मूवमेंट है उस पर भी कदगन लगाई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 मुहर्रम को जिस किस्म की पाबंदियां थी तकरीबन उसी किस्म की पाबंदियां आज 10वें मुहर्रम पे भी यहाँ शहर श्रीनगर में आयद कर दी गई हैं। सरकार की कोशिश है कि जो जुलूस निकलेंगे तो उससे अमन अमान में खलल पड़ सकता है। तो सरकार की कोशिश यही है कि कम से कम जो है जो जुलूस बरामद हो। यहाँ पे हमने पिछली बार देखा कि 8 मुहर्रम को हमने देखा इसी तरह से बंदिशें आई थी, ताहम हमने देखा कि आज़ादार जो है वो काफ़ी तादाद में निकले यहाँ बड़गाम और मागाम इलाके में और जो करबला के शोहदा है उनको खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पे आज श्रीनगर में जो मेन जुलूस है वो आबी गुजर से निकलना था, आबी गुजर से वो जड़ीवल तक होके जाता है। ताहम आबी गुजर का एरिया जो है उसको भी सील कर दिया गया है और जो जड़ीवल है वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी सारी तादाद में वहाँ पे तैनात किया है। कुल मिला के आज का दिन जो है वो सरकार के लिए काफ़ी कठिन है और काफ़ी हसास बड़ा दिन है और सरकार की कोशिश रहेगी कि आज के दिन जो है वो अमन अमान बहाल रहे। जी सना, जाहिर सी बात है, तो अमन अमान की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। ताज़ा तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़कर। बेहद शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कश्मीर की सूरत-ए-हाल के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से बड़े जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं इस साल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने जुलूस ना निकालने का फैसला किया है। श्रीनगर में रिवायती तौर पर 1990 तक आबी गुजरगाह से जुलूसे जुलजना निकाला जाता था, मगर अब यहाँ इस दिन पाबंदी आयद रहती है। इस वक्त हम श्रीनगर के आबी गुजर में हैं और यहाँ से ही 10 मुहर्रम यानी जुलजना का जुलूस बरामद हुआ करता था, लेकिन 90 से इस जुलूस पे पाबंदियाँ आयद है और यहाँ से जुलूस बरामद होके वो शहर के मुख्तलिफ इलाके से होते हुए जड़ीबल इमामबाड़ा पहुँचता था और वहाँ इख्तिताम पजीर हुआ करता था। लेकिन 1990 में लगे पाबंदियों के बाद यहाँ से किसी को भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती और हर साल यहाँ पे इस तरह का माहौल देखने को मिलता है और यहाँ कांटेदार तार लगाई दी जाती है और वही पुलिस और सीआरपीएफ तैनात की जाती है ताकि जो
अज़ादार है यहाँ से जुलूस ना निकाल पाए और लेकिन उसके बावजूद भी हर साल यहाँ से कोशिश नौजवानों की ये रहती है, अज़ादारों की ये कोशिश रहती है कि वो यहाँ से जुलूस निकाले। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो 90 के बाद श्रीनगर के लाल बाज़ इलाके से जड़ीबल तक का जो जुलूस बरामद हुआ करता था, उसमें इस साल जहाँ एक तरफ इंतज़ामिया ने बड़े जुलूसों पे पाबंदियाँ आयद कर रखी है और वहीं शिया एसोसिएशन जो इस साल ये जुलजना का जुलूस निकालने वाली थी, उन्होंने एहतिजाजन इस साल जुलूस न निकालने का फैसला किया है। और वहीं बात करें तो 6 मुहर्रम से ही पाबंदियाँ आयद है और लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने देखा कि श्रीनगर का हसनाबाद हो या फिर बडगाम के इलाके हो या फिर मागाम हो, वहाँ पे बंदिशें तोड़ के अज़ियादार निकले और उन्होंने जो मातम किया और जुलूस निकाले। और आज कैसे माहौल रहता है, हालांकि बंदिशें पूरी तरह से नाफिज कर दी गई, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे शिया आबादी रहती है। और वहीं अगर श्रीनगर के डाउनटाउन की बात करें तो वहाँ पे भी पाबंदियाँ आयद है ताकि जो जुलूस निकालने से रोका जा सके। लेकिन क्या इंतज़ामिया अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।